चलो भाई, कौन? तो इसमें लिखो ना, मैसेज में हम लिख लेंगे वहां से। ऐसे एक एक करके बोलो नहीं, हमको मैसेज में लिख दो, हम उसमें से देख देख के लिख लेंगे बेटा। यहाँ पे लिख के रख लो, हम क्लास के बाद सबकी अटेंडेंस फिर से एक बार काउंट कर लेंगे, ठीक है? लेकिन सब लोग अपना नाम जरूर और क्लास सेक्शन के साथ जरूर लिखे रहना। चलो क्लास 8, लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है? आज हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो एक्सरसाइज 3.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है कि अगर हमें रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं ये हमें बताना है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये पूछा है कि ऐसा कोई पॉलीगन, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन अगर वो 3 साइड्स वाला है तो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं। इसी तरह अगर कोई रेगुलर पॉलीगन 4 साइड्स का है तो उसे क्या बोलते हैं, और अगर कोई रेगुलर पॉलीगन 6 साइड्स का है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना? तो देखो भाई, सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन किसे बोलते हैं। तो हमने बताया था कि रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन में कि कोई भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन तभी कहलाता है जब उस पॉलीगन का हर एक साइड इक्वल हो और उसके हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो भी हमारा इक्वल हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन में, अ पॉलीगन in which all sides are equal, in which all sides are equal and all interior angles are also equal, and all interior angles are also equal, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर कोई 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो भाई, 3 साइड वाला जो पॉलीगन होता है वो एक्चुअली कौन सा पॉलीगन होता है भाई? वो तो ट्रायंगल होता है भाई। ट्रायंगल ही एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें हमारे कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, ठीक है? तो अब मान लो 1 2 3, ये 3 साइड हुए हमारे, और चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है इसका मतलब इसके तीनों के तीनों साइड जो हैं वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और कोई भी ट्रायंगल अगर उसके तीनों साइड बराबर हैं तो ऐसे ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोला जाता है भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? तो कोई भी ट्रायंगल अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो वो जो ट्रायंगल होगा उसके तीनों साइड्स हमारे बराबर होंगे, और इस वजह से हम उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें बताना है कि अगर किसी पॉलीगन में 4 साइड्स हो और वो भी
रेगुलर हो, यानी कि चारों के चारों साइड्स जो हैं वो हमारे इक्वल हो, तो उस फिगर को क्या बोलते हैं? तो भाई उस फिगर को स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, उस फिगर को स्क्वायर बोला जाता है। देखो स्क्वायर ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड्स होते हैं और उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन होगा और इसे हम क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें कहा गया है कि ऐसा पॉलीगन बताओ जिसमें 6 साइड्स हो। कितने साइड्स हो भाई? 6 साइड्स हो और वो रेगुलर भी हो। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड हो और वो रेगुलर हो, तो उसे हम कैसा पॉलीगन बोलते हैं भाई? रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, उसमें 6 साइड होंगे भाई। एक, दो, तीन, सॉरी एक बार फिर से बना देते हैं। ये गेट वाला बन गया। 1 2 3 4 5 6। तो ये एक साइड, ये दूसरा साइड, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा रेगुलर हेक्सागन है, क्योंकि इसके 6 के 6 साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है ना, और इसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, क्लियर? अब देखो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो टोटल 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट में फिगर दिया हुआ है और हर फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? हर फिगर में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो सबसे एक एक करके हम फिगर्स को बनाते हैं। तो पहला फिगर हम लेते हैं 6 का a पार्ट। तो ये 50 डिग्री, ये x, ये 130, ये 120। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये जो फिगर हमें दिया हुआ है, ये जो फिगर हमें दिया हुआ है, इसमें 4 साइड्स हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो 1 2 3 4, इसमें 4 साइड्स हैं और हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो उसके चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। ठीक ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। तो देखो भाई, इसमें 3 एंगल्स दिए हुए हैं, चौथा एंगल नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को सम करें और इसको इक्वल कर दें 360 के। इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 120 प्लस 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो ये हो गया। अब x प्लस 120 प्लस 130, ये हो गया भाई 250 प्लस 50, ये हो गया 300 इज इक्वल टू 360। यानी कि x इज इक्वल टू हो गया 360, ये उधर जाएगा तो माइनस 300, तो x इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। आंसर ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलें 6 के बी पार्ट की तरफ। 6 के बी पार्ट की तरफ, तो इसमें देखो कैसा फिगर बना है।
ये 70 डिग्री, ये x है, ये 90 डिग्री बनाया है, ये जो है 90 डिग्री बनाया है और ये 60 डिग्री बनाया है। तो अब देखो भाई, अगर ये 90 डिग्री है, इस फिगर में अगर देखिए, अगर ये फिगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को मिला के हमारा लीनियर पेयर है भाई। ये दोनों एंगल्स को मिला के हमारा लीनियर पेयर है, और अगर ये 90 डिग्री होगा तो इधर वाले को भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखो, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितने साइड्स हैं, तो 1 2 3 4 साइड्स हैं भाई इसमें। तो 4 साइड जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 360 डिग्री। इसका मतलब हम चारों एंगल्स को जोड़ दें और इसको इक्वल कर दें हम कितने के भाई, 360 डिग्री के। तो ये हो जाएगा x प्लस 70 प्लस 60 प्लस, और ये एंगल है हमारा 90 और इक्वल हो जाएगा ये 360 के। तो x प्लस 70 प्लस 60 130 प्लस 90, ये हो जाएगा 220 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 प्लस 220 उधर चला जाएगा तो माइनस 220 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 140 डिग्री। आंसर ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे सी वाला पार्ट, 6 का सी। का सी, इसमें देखो क्या फिगर बना है, थर्टी डिग्री है, ये x है, ये भी x है, इधर 70 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें इस x की वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारा, इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा होगा वो हमारा 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट एंगल। और इसमें से इन दोनों को मिला के हमारा 180 डिग्री होगा, मतलब ये 70 डिग्री, और ये जो भीतर है वो, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो अगर ये 70 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, बताओ। ये अंदर वाला एंगल 110 डिग्री का होगा भाई, बोलो। क्योंकि अगर ये 70 डिग्री है तो अंदर वाले को 110 डिग्री होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही हमारे लीनियर पेयर है। तो ये वाला एंगल हमारा 110 डिग्री का हो गया, क्लियर। अब इसमें देखो भाई, इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों भी तो हमारे लीनियर पेयर है ना भाई। ये दोनों जो एंगल्स हैं वो भी हमारे लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों लीनियर पेयर हैं, इसका मतलब इन दोनों का भी सम 180 डिग्री होगा। उसमें से अगर ये अकेले 60 डिग्री है तो ये बाकी कितने का होगा भाई, 120 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री लिख लेते हैं, क्लियर हुआ। ये 120 डिग्री का हो गया। अब इसके बाद हमें ये सोचना है कि ये जो फिगर हमें दिया हुआ है इसमें कितने साइड्स हैं। तो देखो भाई, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी पॉलीगन में अगर 5 साइड होते हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो हमें चूंकि फॉर्मूला पता है कि किसी भी पॉलीगन के अगर उसमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसमें जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सम का फॉर्मूला होता है एंगल सम। हमने लास्ट क्लास में बताया था एंगल सम इज इक्वल टू
ठीक है, तो n की जगह क्या रखेंगे भाई, n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारे यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स तो 5 है, तो n की जगह हम 5 रख दें, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू 180 और 3 इंटू 180 हो जाएगा 540, ठीक है ना। तो अब देखो इसके आगे, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इस फिगर में जो पांचों साइड हैं, मतलब जो पेंटागन दिया है हमें, उसमें सभी एंगल्स का सम 540 डिग्री होगा। इसका मतलब हम पांचों एंगल्स को जोड़ दें तो हमें 540 के बराबर करना है। इसका मतलब x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120 इज इक्वल टू 540। तो x प्लस x हो गया 2x प्लस 30 प्लस 110 हो गया 140 प्लस 120 हो जाएगा 260 इज इक्वल टू 540। तो 2x इज इक्वल टू 540, उधर जाएगा माइनस 260, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 480, कितना होगा भाई 260 और 200 460 280 होगा भाई, 280 होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 280 अपॉन 2 यानी कि 140, तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। तो थोड़ा सा इसको देख लो, बिल्कुल नहीं आ रही है क्या? बोलो भाई, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? चलो ठीक है, तो फिर देख लो भाई x इज इक्वल टू 140 डिग्री। और बच्चों अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो परेशान ना हो, हम इसका वीडियो भी बना रहे हैं और इस वीडियो को हम जब अपलोड करेंगे तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। इसमें हो सकता है किसी के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इस वजह से ना आ रहा होगा, तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप लोग क्लियर आवाज आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चले 6 का डी पार्ट। का डी पार्ट, अब इसका फिगर बनाएं। देखो अब जो ये दिया हुआ है, ये एक रेगुलर पेंटागन दिया है। रेगुलर पेंटागन का मतलब इसके सभी के सभी साइड बराबर होंगे और इसके सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स है वो सब भी इक्वल होंगे। इसका मतलब ये जो पांचों एंगल्स हैं ये सब के सब हमारे इक्वल हैं। तो मान लिया सबको x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि किसी भी पेंटागन में पांचों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है भाई 540 डिग्री। इसका मतलब अगर हम सभी एंगल्स को प्लस करें तो वो हम इक्वल करेंगे किसके 540 डिग्री के। इसका मतलब x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540। तो ये हो गया भाई हमारा 5x इज
5 से हम 540 को कैंसिल करेंगे तो 108 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 108 डिग्री आंसर। क्लियर? सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चले। सेवन का ए पार्ट, इसका पहले फिगर बना लें। ये x है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये z और ये y। और हमें कह रहा है कि इसमें हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तभी फाइंड हो सकती है जब हम x की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू निकालें और z की वैल्यू निकालें और फिर हम तीनों को प्लस कर दें। तो आप इसमें देखो x की वैल्यू निकालने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि x और 90 डिग्री दोनों हमारे लीनियर पेयर दिख रहे हैं भाई, है ना। x और 90 डिग्री जो है हमारे लीनियर पेयर दिख रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। Therefore x plus 90 डिग्री is equal to 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर। तो यहां से x is equal to क्या आ जाएगा? 180 माइनस 80 माइनस 90 सॉरी, तो 180 में से माइनस 90 हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। x की वैल्यू तो हमें मालूम चल गई। अब देखो z पहले मालूम चलेगा। कैसे z मालूम चलेगा भाई? कि z और ये 30 डिग्री ये दोनों भी हमारे लीनियर पेयर हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। Therefore z plus 30 is equal to 180 डिग्री। Therefore z is equal to 180 माइनस 30। ये जो 30 है उसको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस 30 हो जाएगा और ये होगा 150। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो भाई z की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करें? अगर हम इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे दें, सपोज ए बी सी, ये हमारा एक ट्रायंगल है। तो अब हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए तो हमारा 90 डिग्री है, एंगल बी जो है हमारा 30 डिग्री है और एंगल सी हमें निकालना है। अगर तो 90 प्लस 30 हो गया 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया? इसका मतलब 60 डिग्री हमारा ये वाला एंगल है भाई, ध्यान देना। ये वाला जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री हो गया। लेकिन हमें तो y चाहिए अभी, तो y के लिए हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से देखना कि y और ये 60 जो हमने अभी निकाला है ये दोनों हमारे लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर होने की वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। Therefore y plus 60 is equal to 180। Therefore y is equal to 180 minus 60, तो y is equal to हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 120 डिग्री आ गई। अब देखो भाई हमें क्या निकालना था? x प्लस वाई प्लस जेड। इसका मतलब देखो x हमारा 90 डिग्री आया है, y 120 डिग्री आया है और z हमारा 150 डिग्री आया है। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड करें, x प्लस वाई प्लस जेड करें तो x की जगह पे 90 डिग्री प्लस y की जगह पे 120 डिग्री प्लस z की जगह पे 150 डिग्री, तो कितना हो जाएगा भाई? 0
वाई और जेड, इन तीनों को जोड़ने पे हमारा कितना एंगल आना चाहिए भाई? 360 के बराबर। आंसर क्लियर? अब देखो भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आज हम लोग खत्म कर देते हैं, 7th का बी पार्ट। ठीक है, तो चलो सेवन का बी पार्ट, पहले हम इसका फिगर बना लें। ये Z है, ये 60 डिग्री है, इधर 80, इधर Y, इधर W, इधर X और इधर 120। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहां पे भी लीनियर पेयर्स हमको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम वहां से x, y, z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो देखो, चूंकि x और 120 हमारे लीनियर पेयर है, चूंकि ये दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों का सम तो हमारा 180 डिग्री होगा भाई। ठीक ना, तो हम लिखें कि x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसी तरह अगर हम y और 80 को देखें, y और 80 को, तो ये दोनों भी हमारे लीनियर पेयर हैं। तो अगर ये दोनों भी हमारे लीनियर पेयर हैं, तो इन दोनों का सम भी हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो भाई देखो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 प्लस 80 उधर ले जाएंगे तो माइनस 80 हो जाएगा, और 180 माइनस 80 कितना हुआ भाई? 100 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू भाई हमारी 100 डिग्री आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर हम z और 60 की बात करें, तो z और 60 भी हमारा लीनियर पेयर होने की वजह से z और 60 जो है वो लीनियर पेयर होने की वजह से इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस 60, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 120। बात समझ में आ रही है बेटा? x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, y की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री, और z की वैल्यू आ गई हमारी 120 डिग्री। ठीक है, अब एक एंगल और हमारा बचता है, और वो है w। अब w निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका जो लीनियर पेयर है पहले उसको निकालेंगे। w का जो लीनियर पेयर है हम उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करें कि देखो, अगर हम a b c d ये नाम दे दें, अगर हम a b c d यानी कि 1 2 3 4 ये 4 साइड्स है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है। और हमने बताया है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम इसको सपोज कुछ एंगल मान लें a। ठीक है, तो 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस a इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब 60 प्लस 80 हो गया 140 प्लस 120 हो गया 260 प्लस a इज इक्वल टू 360।
तो a इज इक्वल टू 360 माइनस 260, a इज इक्वल टू 100। a की वैल्यू 100 आ गई। अब जैसे ही a की वैल्यू 100 आ गई भाई, तो a और w जो है वो हमारे लीनियर पेयर होंगे, और जब ये दोनों हमारे लीनियर पेयर होंगे तो दोनों का सम 180 के बराबर होगा। A और W का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे लीनियर पेयर्स हैं। तो A की वैल्यू आई है हमारी 100 डिग्री, तो 100 प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू 180 माइनस 100, तो W इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें अब निकालना क्या है, हमें निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x की वैल्यू है कितनी भाई 60 डिग्री, प्लस y की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है 100, z की वैल्यू है 120, प्लस w की वैल्यू है 80। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो 60 प्लस 100 हो गया 160, ये हो गया 280 प्लस 80 यानी कि 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हमारा 360 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलो भाई आज की क्लास में इतना ही रहेगा। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो तो अपलोड होगा, वीडियो भी अपलोड होगा तो वहां से भी हम देख सकते हैं। हमारे यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, और नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे कि बच्चे बाद में भी देख सकें। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 3.1 हमने खत्म करा दिया है, और इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो उस वीडियो को अगर आपको नहीं दिखाई दिया है, नहीं सुनाई दिया है, तो आप उस वीडियो को बार बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑफ करो भाई।